हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा जी। उसामा, उसामा असगर मौजूद नहीं है? यस सर, यस सर। हाँ उसामा, इतने ही बच्चे हैं? तो तकरीबन 10 बच्चे बैठे हैं सर, या बाकी क्लासेस में थे? और सर इतने ही थे मेरे ख्याल से, 12-13 बच्चे थे, 15 बच्चे ऐसे ही कुछ थे सर। ओके, अभी खत्म चले हुई है फिर, चले ठीक है, फिर अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बाकी एक के फिर हम अटेंडेंस एंड में देख लेंगे, ठीक है? याद करा दीजिएगा ठीक है, मुझे। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट का आपने जो मुझसे डिस्कस किया था, तो आपने अनाउंस कर दिया था क्लास में ना? सर वो तो कर दिया था, डेट क्या है आपने बताई नहीं सर, डेट। हाँ, डेट मैंने तो वैसे तो बताई हुई थी 15 तारीख, लेकिन आप कह रहे थे ना कि कुछ इश्यूज हैं, और तो खैर मैं ये बता रहा था कि होगी तो फिजिकल सबमिशन। तो आप ये बताएं कि आप लोग किसी दिन आ रहे हैं किसी काम के लिए? क्योंकि सर फिर आपको एक तो आना तो देखें, सेवन। यानी कोई कन्वेंस तो आपको नहीं होगी ना, तो आपको बाय योर ओन आना होगा। तो इसलिए फिर मैं अलग से आपको बुलाऊं तो आपको ज्यादा बादरेशन होगी। तो अगर किसी काम के लिए आ रहे हैं तो उसी में फिर हम ये भी कर लेते हैं, तो ये आपका फायदा हो जाएगा। सर 17 को भी आ रहा है, 21 को भी आ रहा है। अच्छा, 17, यस 17 को क्या दिन है? जुमेरात है। तो ठीक है, बट थर्सडे को ही हम करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। 17 को क्यों आ रहे हो आप लोग? सर वो लैब का फाइनल ले रहे हैं हम हमसे अभी नहीं अभी। नहीं, लैब का तो मुझे पता है, कौन सी लैब का? ये ने। ENA, ठीक है। तो बस 17 को आप नोट कर लें, ठीक है? ठीक है सर। 17 को इंशाल्लाह ताला हम अपनी सबमिशन करेंगे प्रोजेक्ट की, ठीक है? 17 को हमारी क्लासेस होती है ना, 9 से 11, यानी पुराने टाइम के हिसाब से कह रहा हूँ, 9 से 11 क्लासेस है ना हमारी। आपकी सबमिशन कब है? क्या सर, वापस रिपीट करेगा सर। मैंने कहा आपकी सबमिशन की टाइमिंग क्या है? सबमिशन सर वो 15 का आपने बोला था, किसी इसी मतलब प्रोजेक्ट की। यार 17 को, यानी टाइमिंग कब है आपके लैब फाइनल एग्जाम के? सर फाइनल एग्जाम की टाइमिंग जो है, लैब टाइमिंग मेरे ख्याल से सर 1:15 हो। हाँ यस, 1:15 पे शायद, 1:15 पे चलिए सर। ठीक है, इसकी टाइमिंग हम देख लेंगे, हमें जब भी करना है। हमारा दिन 17 रख लिया हम लोग, 17 को इंशाल्लाह हम सबमिट करेंगे प्रोजेक्ट, ठीक है? वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, और रिपोर्ट तैयार कर लें सब लोग। और रिपोर्ट अब इसको हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं, फिजिकली दे दीजिएगा, यानी सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। तो रिपोर्ट तैयार कर लें और वाइवा के लिए तैयारी कर लीजिएगा, और वर्किंग कंडीशन होना चाहिए प्रोजेक्ट। और जो अच्छा प्रोजेक्ट, पहले मैं बता दूं आप लोगों के, जो अच्छा, मैं देखूंगा 3 प्रोजेक्ट्स में कुछ सिलेक्ट करूंगा जो अच्छे होंगे, तो वो आप सबमिट कर देंगे। ये वैसे तो सारे सबमिट करेंगे, तो 3 जो होंगे वो अच्छे होंगे, तो उनमें बोनस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? ओके सर। तो जो वो आपको सबमिट करने होंगे, और वो आप उसमें बोनस मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए सर स्टार्ट ये करते हैं। सबमिट वीडियो की तरह ही करना है, वीडियो बना के बस? अरे यार क्या बोलूं मैं अब इस बात का जवाब। अब्दुल्ला, अभी आए हो गया क्लास अभी में? अभी आया जी सर, अभी आया हो ना वही। यार बड़ी अच्छी बात है, तुम आ गए हो और आते तुमने हैं। भाई फिजिकल सबमिशन है, पूछ लिया करो ना यार, बच्चों से पूछ लिया करो, फिर ऐसी बातें जब लेट आते हो। सर बच्चों से कहाँ से पूछें सर, कोई जानने वाला ही नहीं है तो बच्चों। बस फिर वक्त पे आया करो मेरे भाई, इसका कोई हल नहीं है। वक्त पे भी जी नहीं सर, आते और उसमें था सर, वो जो बाहर खड़े हुए एक्सेप्ट थे। करते हैं। हाँ, मतलब सर ये वो भी जो आप झूठ नाम जो बोल रहे हैं, नहीं ये भी सर, आप वो गलत बयानी मतलब कर से काम ले रहे हैं। मैं पहली वो ओपन कर चुका हूँ आते ही, सारे बच्चे उसके बाद ही आए नहीं हैं, सर, अब आपको मतलब वो समझ नहीं नाम आ रहे पूछ हैं। रहा था। डू यू कौन ज्वाइन पूछ रहा विद था? नेम आसान, यहीं पे सर ऑप्शन आ रहा था, जूम ऐप पूछ रही थी। अच्छा, मैंने कहा शायद PN खड़ा हुआ है कोई, वो पूछ रहा है। अच्छा नहीं अच्छा, सर, हो नौफिल सकता है मुस्तफा, सर। नौफिल मुस्तफा नहीं है?
मुनीब अहमद, प्रेजेंट सर। अहमद अली, जल्दी जल्दी बताएं। प्रेजेंट सर। अहमद अली, इज़ान अहमद, इज़ान अहमद नहीं है। ताज मोहम्मद नहीं है। हमजा हक, प्रेजेंट सर। खदीजा, प्रेजेंट। निजान, प्रेजेंट सर। नबिया, प्रेजेंट सर। सहर, प्रेजेंट सर। उसामा, कबीर, प्रेजेंट। कबीर, नवाल, नवाल, नवाल नहीं है। फैजान नदीम, फैजान नदीम नहीं है। प्रेजेंट सर। जल्दी करो यार। उसामा मुगल, उसामा मुगल नहीं है। हसन आलम, हसन आलम, औरंगजेब, नईमुल्ला, प्रेजेंट सर। शर्जील, शर्जील नहीं है। तहरीम, प्रेजेंट। अली अम्मार, अली अम्मार, उमैस अनवर, उमैस ये भी नहीं है। सागर, प्रेजेंट सर। अली अहमद, अली अहमद, नौमान हनीफ, मीसम, प्रेजेंट सर। अहमद, प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे, प्रेजेंट सर। राहिल गौहर, प्रेजेंट। राहिल गौहर, राहिल गौहर है। प्रेजेंट सर। ओके। अब्दुल्ला साद खानजादा, साद खानजादा है। प्रेजेंट सर। ओके, कोई रह गया जल्दी से बता दें। इज़ान अहमद के 190379। ठीक है, और कोई? सर हो गए शर्जील सारे? जमील 0446। ठीक है, और कोई? सारे हो गए? चलिए। अच्छा देखिए, आज हम टॉपिक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉसफेट का। और मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को वीडियो भेज दी थी। मैंने आपको कहा था कि जो आखिरी हमारी टेक्निक रह रही है वो आप वीडियो पे देख लीजिएगा, कलेक्टिव फीडबैक बायसिंग की। और मॉसफेट की वीडियो की, स्टार्टिंग मॉसफेट की भी वीडियोस में मौजूद थी, तो मेरे ख्याल से आपने वो देख ली होगी। तो उसमें कोई सवाल आप लोगों का वीडियो से रिलेटेड? बताइए। आप लोगों ने वीडियो देखी है मॉसफेट की? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर। जी, वीडियो देखी आप लोगों ने मॉसफेट की? जल्दी से बताएं। सर थोड़ी स्टार्टिंग की देखिए। स्टार्टिंग की देखी है? मैं यहाँ पर लगा देता हूँ लेक्चर और मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। मैंने आपको पूरी वीडियो जो भेजी थी लग नहीं रहा मुझे वैसे आप लोगों ने देखी है, लेकिन ये कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा लेक्चर आपको कर सकूं। मैंने आपको पहले भी बताई थी बात, टाइम शॉर्ट होगा, तो मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहा हूँ। सेक्शन ए, पूरा सेक्शन ए वीडियो देखकर आया था और इसलिए उसने वो सारी चीजें कवर कर ली। अगर आपने नहीं देखी है तो अब आपका लॉस हो रहा है। अब एज यू विश, जैसा आप चाहें, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर है मॉसफेट का। इसको हम स्टार्ट करते हैं। MOSFET stands for, लिख लीजिए, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दिस इज कॉल्ड MOSFET। ये हमारे पास एक फैट फैमिली होती है। फैट स्टैंड्स फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं वो भी आपको मालूम हो जाएगी बात। ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है MOSFET का, बहुत सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। इसमें क्या दिखाया है कि सबसे पहले एक सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर तमाम चीजें रखी गई हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी थी बीजेटी में भी सबस्ट्रेट की, कि जैसे जस्ट लाइक अ डो ऑफ
ये एक सबस्ट्रेट है, अच्छा पी सबस्ट्रेट है, ये एन सबस्ट्रेट भी हो सकता है। इस अगर एन सबस्ट्रेट होगा तो उसके ऊपर पी डोप किए जाएंगे, और अगर पी सबस्ट्रेट होगा तो उसके ऊपर एन डोप किए जाएंगे। ये दो डिफरेंट टाइप्स है। तो पहले देखते हैं, पी सबस्ट्रेट में दो एन को डोप किया हुआ है, और इस एन के ऊपर नॉर्मली प्लस साइन होता है, इसमें नहीं दिया हुआ, आगे चल के आएगा। तो ये प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? आप कहेंगे सर ये तो एन है, एन तो नेगेटिव होता है, तो प्लस का। बेसिकली ये प्लस साइन सिर्फ ये बताता है कि जो ये एन है ये बहुत ज्यादा हेविली डोप्ड है, तो इसकी डोपिंग की कंसंट्रेशन को ये प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड किया हुआ है, तो इसको हम बहुत ज्यादा हेविली डोप रखते हैं। दो एन हम इसमें डालते हैं, एक एन से जो हम टर्मिनल निकालते हैं उसका नाम हमने रखा है ड्रेन। जैसे वहां पर हमने बीजेडी में नाम क्या रखा हुआ था? कलेक्टर। इसी तरीके से दूसरे एन पर हमने नाम रखा है इसका सोर्स। जैसे बीजेडी में हमने क्या नाम रखा हुआ था? एमिटर। और इसके बीच में हमने क्या किया है, यहाँ पर एक इंसुलेटर डाला हुआ है, दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये एक इंसुलेटर होता है, यानी कोई भी करंट यहाँ से ट्रेवल नहीं कर सकता, ना इनसाइड ना आउटसाइड, क्योंकि इंसुलेटर लगा हुआ है। और उसके ऊपर हमने एक मेटालिक कनेक्शन बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड गेट। और ये किसके इक्विवेलेंट होगा? जैसे बीजेडी में हमारे पास क्या था? तो वहां पर ये कंट्रोलिंग टर्मिनल था, ये दोनों पावर टर्मिनल्स थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी सोर्स और ड्रेन पावर टर्मिनल्स है, और गेट क्या है? हमारा कंट्रोलिंग टर्मिनल है। अब इसका नाम हम कहते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखें ये चीज जस्ट समथिंग लाइक अ कैपेसिटर, कैपेसिटर बनी हुई है। कैपेसिटर कैसे बनी हुई है? कैपेसिटर में क्या होता है? दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, उसके बीच में इंसुलेटेड मटेरियल होता है, और इस पर ऑपोजिट चार्ज स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है कि ये दो मेटालिक जगहें हैं, यानी कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये भी कंडक्टिंग प्लेट है, ये भी कंडक्टिंग सरफेस है, और इसके बीच में ये एक इंसुलेटर दिया हुआ है, और यहाँ पर ऑपोजिट चार्ज आ सकता है, तो जस्ट लाइक अ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर होगा तो चार्ज यहाँ पर रुक जाएंगे, तो यहाँ पर भी चार्ज रुके हुए होंगे, क्योंकि कोई चीज फ्लो नहीं कर सकती इसके अंदर से, इसमें से भी नहीं कर सकती। तो जब रुके हुए होंगे तो ये क्या चीज बना लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम तमाम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कंट्रोल कर रही है। अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बहुत सारी टाइप्स हैं। मशहूर टाइप्स में हमारे पास एक जेफेट होती है, जो हम पहले पढ़ते थे, पहले हमारे कोर्स का ये पार्ट था, लैब का भी हिस्सा था, लेकिन फिर नए एचईसी के मैनुअल के अकॉर्डिंग जेफेट वो नहीं पढ़ा देता। इसको कहते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप कहलाती है मॉसफेट, जो कि हमारे कोर्स का पार्ट है, हमने पढ़ना है मॉसफेट। और मैंने अभी आपको बताया था इसका नाम क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट हो रहा है, मेटल लगा हुआ है। एक मिनट ओके, इसको हम रब कर देते हैं पहले, इस साइड से रब कर देते हैं ताकि ये चीज जरा क्लियर हो जाए। ओके, इसमें आप देखें कि ये जो लगी हुई गेट ये मेटल का लगा हुआ है, तो इसलिए हमने इसके नाम से इसका नाम लिया मेटल। बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो इससे हमने कहा ऑक्साइड, और ये चूंकि पूरा सिलिकॉन बेस्ड है तो इसलिए हमने इसके पास सेमीकंडक्टर। तो दिस इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, मॉसफेट। अब मॉसफेट की भी अपनी काफी सारी टाइप होती है, जिनसे मशहूर एक कहलाती है डी मॉस। डी स्टैंड्स फॉर डिप्लेशन टाइप, एक कहलाती है डी मॉस, और दूसरी हमारे पास क्या कहलाएगी? ई मॉस। ई स्टैंड्स फॉर एनहांसमेंट, जिसकी आपने हेडिंग यहाँ देखी हुई है, ये हेडिंग एनहांसमेंट। इसमें से भी हमने ये रीड करना है, इसको हमने नहीं देखना। डिप्लेशन और ई में क्या फर्क होता है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा, ई मॉस चले पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब जरा इसको गौर से देखें, दोबारा मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको गौर से देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई प्लस सप्लाई और यहाँ पर कोई माइनस दे दूं, तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा? प्लस से माइनस जाएगा, क्योंकि ये पावर टर्मिनल्स है ना, ये कंट्रोलिंग को फिलहाल आपने ओपन छोड़ दिया, कोई कंट्रोल नहीं कर रहे आप। एक प्लस दे दिया, एक माइनस दे दिया, तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा? तो बताएगा आप लोगों में से साहब? साहब नहीं हो? जी सर। नहीं करेगा शायद। तो बताओ। अच्छा जी, उसामा जवाब दे रहे हैं। जी उसामा। सर नहीं करेगा, इंसुलेटर लगा हुआ है। कहाँ लगा है निसम इंसुलेटर? कहाँ लगा है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। मेरे भाई ये तो यहाँ लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है। करंट आप यहाँ से फ्लो करवा रहे हैं?
तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोरंगी के अंदर ट्रैफिक जैम है, तो आप कहेंगे मैं औरंगी में भी नहीं चल पाऊंगा क्योंकि कोरंगी में जैम है। ऐसा होता है क्या? नहीं सर। तो फिर कोरंगी में जैम की वजह से आप औरंगी में क्यों फंस जाएंगे? वो इंसुलेटर तो यहाँ लगा हुआ है गेट की तरफ, आप जा रहे हैं ड्रेन से सोर्स, उसका इंसुलेटर से क्या फर्क? अब आप क्या कहते हैं, करेगा या नहीं करेगा? उसामा जल्दी से बताएगा रीजन। करना चाहिए सर एन जो है वो पॉजिटिव होता है तो शायद नहीं होगा। एन तो पॉजिटिव होता ही नहीं, एन तो नेगेटिव होता है यार, अल्लाह को मान लो। एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। राहिल नहीं, अभी आपने पॉजिटिव चार्ज करवाया था ना। मैंने कब करवा दिया पॉजिटिव चार्ज? एन तो होता ही नेगेटिव है, पी होता है पॉजिटिव। एन फॉर नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव। और आपने स्टार्टिंग में एन पे पॉजिटिव बनाया था दोनों पे। यार बस करो यार। देखिए हमारे पास यहाँ से कोई करंट इसलिए फ्लो नहीं कर सकेगा यहाँ पर क्योंकि ये जंक्शन मौजूद है, ये जंक्शन मौजूद है और ये भी जंक्शन मौजूद है। तो अगर गौर से देखें तो ये एन है, ये पी है, ये पी है, ये एन है। तो ये कुछ कनेक्शन ऐसा नहीं बना हुआ क्या? आप बताएं, ड्रेन से अगर हम आ रहे हो तो ये एक डायोड लगा हुआ है और आगे जा रहे हो तो ये दूसरा डायोड लगा हुआ है और ये सोर्स में निकल गया जी। अब आप बताएं क्या कोई करंट ऐसे फ्लो कर सकता है या कोई करंट ऐसे फ्लो कर सकता है? नहीं सर। ये तो बैक टू बैक दो डायोड लगे हैं, तो कैसे कर सकता है? क्योंकि ये करंट, ये वाला जंक्शन इसको डायोड अलाउ नहीं करेगा और इस वाले करंट को नीचे वाला अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ से तो किसी भी किस्म का कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में? किसी भी किस्म का कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो ये तो ओपन सर्किट है। तो ये ड्रेन से सोर्स तक का जो रास्ता है ये ओपन सर्किट है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है, यूं कह ले, यहाँ पर कोई पाथ ही मौजूद नहीं है। अच्छा, पाथ को हम इंग्लिश एक तो पाथ होता है ना रास्ता, एक इसका प्रॉपर नाम होता है चैनल। चैनल का मतलब होता है वो मीन, वो जरिया जिसकी जगह से कोई कंडक्शन की जाए। तो अगर हम टेक्निकल वर्डिंग में कहें तो हम कहेंगे यहाँ कोई चैनल ही मौजूद नहीं है जिससे ये कंडक्शन पॉसिबल हो। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर हम एक चैनल को इंड्यूस करवाएंगे, एक रास्ता बनाएंगे, पाथ क्रिएट करेंगे, चैनल क्रिएट करेंगे। जब चैनल बनेगा तो यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले चैनल को क्रिएट करेंगे, फिर चैनल को बेहतर करेंगे कंडक्शन के लिए। इसलिए हम इसको कहते हैं इनहांसमेंट, ई मॉसफेट। ये है इसका कि इसमें चैनल बनेगा और फिर इनहांस करता चला जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को? चैनल बनेगा और इनहांस करता चला जाएगा। अच्छा, डी मॉसफेट में डिप्लीशन मॉस का क्या मतलब है कि इस वाले में स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा बल्कि पहले से चैनल मौजूद होगा। इसमें क्या होगा कि जैसे आप वोल्टेज देंगे करंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, गेट पर पोटेंशियल देकर हम सिर्फ और सिर्फ उस चैनल की कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होंगे। तो कभी हम चैनल की कंडक्टिविटी को बढ़ा देंगे, कभी आप चैनल की कंडक्टिविटी को गिरा देंगे। तो उससे क्या हो रहा होगा, आपका करंट कंट्रोल हो रहा होगा। तो जो कंट्रोलिंग का पर्पस है वो अचीव हो जाएगा। तो डी मॉसफेट में क्या हो रहा है, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में हमारे पास चैनल पहले से बना हुआ मौजूद होगा, हम उसकी कंडक्टिविटी को वेरी करेंगे। लेकिन ई मॉसफेट में हमारे पास चैनल सीधे से मौजूद ही नहीं है, हमें पहले चैनल बनाना पड़ेगा, फिर उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल करना होगा। तो हमारे कोर्स में डी मॉसफेट को हम नहीं देख रहे, हम किस मॉसफेट को देख रहे हैं, ई मॉसफेट को देख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर बात? जी सर। भाई यहाँ तक क्लियर बात? अच्छा, ई मॉसफेट की हमारे पास दो टाइप्स हो सकती हैं। क्या दो टाइप्स हो सकती हैं देखें। अब ये भी आप यहाँ देखें, यहाँ पर आप मुझे बताएं चैनल कौन सा बनाएंगे। हम कहेंगे कि यार ये एन है, ये एन है, ये पी है। तो अगर इसके बीच में कोई एक और एन टाइप चीज आ जाए, एन ही आ जाए, तो पूरा ये एन बन जाएगा ना, तो ये कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं एन चैनल। एक टाइप हमारे पास क्या हो गई, एन चैनल। यानी ई मॉसफेट में हम कौन सा इंड्यूस कर रहे हैं, चैनल एन, एन चैनल। और इसका जो टेक्निकल नाम है वो कहलाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने शायद नाम सुना हो, एन मॉस। ये नो मॉस लिख दिया मैंने, एन मॉस नाम सुना है आप लोगों ने, एन मॉस? नहीं सर। और इसलिए तो वीडियो भी तो नहीं देखी है ना तुम लोगों ने, बस ऐसे ही आ गए हो तुम लोग। बस ठीक है, मैं भी जल्दी बता रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप नहीं देखा। दूसरा क्या हो सकता है, पी सबस्ट्रेट में हमारे पास अगर एन सबस्ट्रेट मौजूद हो, यहाँ पर एन के बजाय पी टाइप मटेरियल्स मौजूद हो, ठीक है ना। और प्लस एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, बहुत ज्यादा हैवीली डोप्ड हो, ये बहुत ज्यादा हैवीली डोप्ड हो। तो अब आप यहाँ पर एन चैनल नहीं बल्कि कौन सा चैनल इंड्यूस करोगे, ऑब्वियसली पी चैनल, क्योंकि अब सबस्ट्रेट पी नहीं है, एन है, एन के अंदर पी चैनल इंड्यूस हो जाएगा। तो दूसरे फिर टाइप मेरे पास क्या हो जाएगी, पी चैनल।
और उसका जो पर्टिकुलर नाम है वो क्या है? यहाँ तक क्लियर बात? आगे चलिए। अब देखिए इसमें इंड्यूस हम कैसे करेंगे। पहले हम एन एक की बात करते हैं। अगर पी सबस्ट्रेट है तो मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस गेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल दे दूंगा। जब मैं यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल दूंगा तो इस प्लेट पे आके प्लस साइन बैठना स्टार्ट कर देगा। जब यहाँ प्लस साइन आएगा तो वो इन प्लस को रिपेल करेगा और यहाँ से नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे मैं पोटेंशियल को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे यहाँ पर प्लस साइन बढ़ता जाएगा और यहाँ पर माइनस साइन बढ़ते जाएंगे। ये पोटेंशियल बढ़ते 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 यहाँ पे इतने माइनस बढ़ जाए कि यहाँ पर पूरा एक तरह का माइनस का एक रास्ता सा बन जाए, चैनल सा क्रिएट हो जाए, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर इतने आपने पी डाल दिए, पॉजिटिव चार्जेस लिया है कि यहाँ पे इतने नेगेटिव आए कि हमने कहा कि एक चैनल यहाँ पर तकरीबन इंड्यूस्ड हो गया। वो वोल्टेज जो गेट पर हम अप्लाई करें जिससे मुकम्मल चैनल इंड्यूस हो जाए कहलाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। नोट कर लीजिए, इसको कहलाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है जी। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, आगे चलें। सेकंड इज डिवाइस स्ट्रक्चर एंड फिजिकल ऑपरेशन। ये एक 3D डायग्राम दिखाई गई है इस पूरी मॉसफेट डिवाइस की, जिसमें वो क्या बता रहे हैं कि इस तरह का कुछ सबस्ट्रेट होता है। ये 3D डायग्राम है, ये ब्लू कलर में एक पूरा सबस्ट्रेट दिखाया हुआ है, ठीक है। और पी टाइप दिखाया हुआ है सबस्ट्रेट। ये एन टाइप, अगर ये एन टाइप होगा तो यहाँ पर पी इंड्यूस किया जाएगा यानी डोप किया जाएगा, और अगर ये पी सबस्ट्रेट होगा तो एन डोप किया जाएगा। और प्लस साइन जो ऊपर दिख रहा है इनका मैं अभी बता चुका था आपको कि ये प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ज्यादा हेवीली डोप्ड है, यानी प्लस साइन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा हेवीली डोप्ड है। अच्छा, पी सबस्ट्रेट को नॉर्मली टेक्निकल लैंग्वेज में हम बॉडी कहते हैं। पी सबस्ट्रेट जो है तो सबस्ट्रेट, मगर इसको नॉर्मली हम क्या कहेंगे, बॉडी। तो ये पी क्या है? हमारी बॉडी है, बॉडी पी है, उसमें दो हेवीली डोप्ड एन को हमने रखा हुआ है, डोप किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद आप एक चीज नोटिस करें कि इसके ऊपर ये मेटालिक हमने प्लेट लगाकर एक कंडक्टर निकाला, इसका नाम हमने रखा सोर्स। दूसरे के ऊपर भी हमने एक मेटालिक प्लेट लगाई और उसमें से एक टर्मिनल निकाल के हमने उसका नाम रखा ड्रेन। और तीसरे में आप देखें कि पहले व्हाइट कलर की हमने एक लेयर बिछाई है, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड यानी सेमी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये ऑक्साइड की एक लेयर है और इस ऑक्साइड के लेयर के ऊपर हमने मेटालिक प्लेट रख के तीसरा टर्मिनल निकाला, दिस इज कॉल्ड गेट। और जरा आप यहाँ नोटिस करें कि ये एन के साथ ओवरलैप कर रहा है। ये ओवरलैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के हमारे कोर्स में इतना नहीं, लेकिन नेक्स्ट कोर्स जब आप पढ़ेंगे तो ये ओवरलैपिंग का बहुत ज्यादा जिक्र आएगा। तो ये ओवरलैपिंग को अपने ध्यान में रखिएगा कि गेट जो है वो ओवरलैप कर रहा होता है सोर्स और ड्रेन दोनों पर, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ पर ये W दिखाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड विड्थ, और ये L दिखाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड लेंथ। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि ये विड्थ और लेंथ किस चीज की दी हुई है तो आप क्या बताएंगे? लेकिन मुझे आंसर जल्दी चाहिए, देर नहीं चाहिए। बताइए, ये W और L जो है विड्थ और लेंथ वो किस चीज के रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? बताइए। जी, कोई नहीं जवाब देना चाह रहा, फिर मैं खुद ही रैंडम कॉल कर लेता हूँ। दो एन के बीच की लेंथ। चैनल लेंथ। इजान को बताने दे, इजान अहमद। जी सर। हाँ, आंसर करें मेरे क्वेश्चन पर। सुना है आपने क्वेश्चन मैंने क्या कहा? जी सर। बताएं क्या क्वेश्चन क्या है? सर रिपीट कर दें। तो आप सुन नहीं रहे इसका मतलब? नहीं सुन रहा हूँ सर, मैं पिछली वाली मैंने स्लाइड खोली थी आपकी, पिछली वाली देख रहा था। यार ये क्या बहाने हैं यार इजान, ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें भी आप अटेंटिव नहीं बैठे हुए हो। मैंने जब क्वेश्चन पूछा तो आपने कहा, मैंने कहा सुना, आपने कहा जी, मैंने कहा रिपीट करो तो आपने कह दिया रिपीट करते हैं। छोड़े यहाँ पर रहने दें। कोई और बताए भाई, कौन बता रहा था जो क्लास में सुन रहा है सवाल? जी अभी कोई जवाब दे रहा था ना एग्जाम से पहले, कौन दे रहा था? वो जवाब दे दे। सर दो एन के बीच की लेंथ। जी हमजा।
हमजा बोलो सर ना। ये दो एन के बीच की लेंथ क्या कहते हैं, पी हाँ। सबस्ट्रेट का लेंथ है। मैंने एल और डब्ल्यू दो चीजें पूछी हैं आपसे कि लेंथ और विड्थ किस चीज की है। ये एल क्या है, लेंथ है, ये डब्ल्यू क्या है, विड्थ है, तो किस चीज की है ये लेंथ और विड्थ? लाइन जो है वो जी लिखा है इसकी होगी, जी क्या चीज है वो? जी क्या? जी कहाँ लिखा हुआ है? ये गेट। सॉरी नहीं नहीं ये नहीं होगी, नहीं सॉरी सॉरी, ये जो क्या चले नाम मैं है बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोग तो अकल नहीं लगा रहे हैं इसलिए आप लोग जवाब नहीं दे रहे, वरना दे देते हैं। ये जगह, ये जगह यहाँ से यहाँ तक की शो कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लेंथ। तो ये किस चीज की लेंथ है? तो अगर आप गौर करें ये जी की लेंथ नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया जी तो ओवरलैप कर रहा है, तो ये तो ज्यादा लंबा है। तो ये लेंथ बेसिकली है इस जगह की, और इस जगह कौन सी चीज बनती है? चैनल बनता है। यहाँ पर क्या चीज इंड्यूस होती है? चैनल इंड्यूस नहीं होता। और ये नीचे विड्थ लिखा किसकी? ये पूरी चैनल डिवाइस की है, ये पूरी डिवाइस की है। तो देखा जाए तो हर चीज की विड्थ तो बराबर है, सबस्ट्रेट की बॉडी की विड्थ भी यही है, एन की विड्थ भी यही है, गेट की, और जो चैनल बनेगा उसकी। बेसिकली डब्ल्यू और एल ये दोनों विड्थ ऑफ चैनल और विड्थ ऑफ लेंथ है, यानी चैनल की विड्थ और चैनल की लेंथ है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ये बहुत इस्तेमाल होते हैं। विड्थ ऑफ चैनल और ये डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ चैनल, और एल क्या है, लेंथ ऑफ चैनल। आई बात समझते हैं? तो डब्ल्यू और एल दोनों क्या है, विड्थ और लेंथ किसकी है? चैनल की, जो कि यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। अच्छा एक आखिरी बात इसमें कि वो नीचे आप अगर देखें तो एक और मेटालिक प्लेट लगी हुई है और एक नीचे बॉडी टर्मिनल भी मौजूद है, बी। तो ये तो देखा जाए तो 4 टर्मिनल डिवाइस हो गई, सोर्स, गेट, ट्रेन और बॉडी। तो 4 टर्मिनल्स नहीं हो गए? अच्छा इसमें एक सवाल और भी आता है, वो ये आता है कि एक बात बताएं, इसमें सोर्स और ड्रेन की डोपिंग में कोई फर्क है? जवाब आता है नहीं, बिल्कुल एक जैसी है, बहुत हैवीली डोप्ड है लेकिन दोनों। तो क्या सोर्स और ड्रेन इंटरचेंजेबल है? कि मैं कभी किसी, यानी जैसे हम इसमें ट्रांजिस्टर में कहते थे कि कलेक्टर फिक्स्ड है, एमिटर भी फिक्स्ड है, क्योंकि कलेक्टर एमिटर से कुछ हल्का है, एमिटर कुछ भारी है उससे, याद है ना आप लोगों को? तो यहाँ जी पर क्या सोर्स और ड्रेन इंटरचेंजेबल है कि हम इसको ड्रेन कहते हैं या इसको सोर्स कहते हैं या उसको कोई भी किसी भी कहते हैं, ऐसा है क्या, या फिक्स्ड है? जो सोर्स है वो सोर्स है, जो ड्रेन है वो ड्रेन है। इसका जवाब ये कि ये फिक्स्ड होती है इन डिस्क्रीट, क्योंकि डिस्क्रीट के अंदर आप जब मॉसफेट को खरीदते हैं, इस तरह का मॉसफेट आप देखें तो उसकी कितनी लेग्स होती हैं? 3 लेग्स होती हैं मॉसफेट, जबकि यहाँ तो 4 टर्मिनल दिख रहे हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि इंटरनली इस डिस्क्रीट की मैं बात कर रहा हूँ, जो डिस्क्रीट का मतलब होता है, एक होता है आईसी, जो आईसी बेस्ड होता है, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ये जिसमें ये लेग्स होती है, काफी सारी पिंस होती हैं, ये आईसी है, ये डिस्क्रीट है। इसके अंदर 50 मॉसफेट भी हो सकते हैं, ये एक ही होता है। तो जो एक होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, उसमें सोर्स और बॉडी को इंटरनली आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है जी, और एक टर्मिनल बना दिया जाता है। तो जाहिर है फिर इसका सोर्स, ड्रेन और गेट जो है वो स्पेसिफिक हो जाएंगे, कर सकते हैं। मगर जब हम आईसी में वर्क करेंगे, वो जाहिर आपका कोर्स पार्ट नहीं है, लेकिन जब जो लोग आईसी में काम करते हैं तो जाहिर वहां पर वो चारों टर्मिनल्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि बॉडी तो एक ही होती है, उसके ऊपर मॉसफेट बहुत सारे होते हैं। तो वहां पर हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं सोर्स और ड्रेन को, मगर यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ पर फिक्स होता है। अब जैसे बीजेटी के अंदर आप लोगों ने लेग्स को, यानी उसकी जो पिंस है उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका सीखा होगा लैब के अंदर। आप लोगों ने सीखा है ना कि बीजेटी की कलेक्टर, एमिटर, बेस की पिंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, लैब में सीखा है? जी सर। जी क्या सर। होता है, कुछ आइडिया है कैसे करते हैं? सर एमीटर का वोल्टेज ज्यादा होता है। करते कैसे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। डीएमएम से करते हैं। मल्टीमीटर से ना? यस सर, मल्टीमीटर के हाँ, लेकिन मॉसफेट की पिंस को आप मल्टीमीटर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बीजेटी की पिंस को, उसका एक प्रॉपर एक तरीका है बीजेटी की पिंस को आइडेंटिफाई करने का। खैर वो अभी मैं नहीं पूछ रहा, हो सकता है मैं बाद में पूछ लूं या किसी टेस्ट में भी ले सकता हूं मैं, आपको आना चाहिए क्योंकि इसका। अच्छा ये नहीं समझिएगा कि ये तो लैब का काम है, थ्योरी में कैसे आ गया है। मेरी ईडीसी का काम, कोई भी काम कहीं पे भी आ सकता है, तो पिंस आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको सही तरीके से आना चाहिए। वो सवाल थ्योरी में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, या वाइवा में पूछा जा सकता है। समझ में आ रही है बात? खैर
वो आप लोग खुद ही सीखें उसमें कि कैसे करना है। दूसरी बात मैं ये बता रहा था आपको, तो मॉसफेट के पिन्स को आप मल्टीमीटर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मॉसफेट की पिन कैसे आइडेंटिफाई होंगी? सिर्फ और सिर्फ डाटा शीट से। जब आप उसकी डाटा शीट निकालेंगे उसमें पिन्स बताए भी होंगे कि आपको कौन सी गेट है, कौन सी ड्रेन है, कौन सी सोर्स है, तो वो फिक्स्ड होती है, वो इंटरचेंजेबल नहीं होती। ठीक है जी, ओके अब आगे चलते हैं। ये देखिए ये इसका फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है, ये फ्रंट व्यू वही है, तो इसको मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करवा देता हूँ। सोर्स, गेट, ड्रेन, वही चीजें। ये बॉडी भी दिखाई हुई है, पी सबस्ट्रेट है। अच्छा, इसमें अभी तक आप देख रहे हैं कि एक ही टाइप दिखा रहे हैं अब तक, एनमॉस, क्योंकि ज़ाहिर एक समझ लें जैसे हमने वहाँ पे एनपीएन समझा था, तो पीएनपी वैसे ही था, इसलिए आप एनमॉस समझ लें, पीमॉस वैसे ही होगा। तो ये एनमॉस है, इसमें एन चैनल बनेगा। कैसे पहचान होती है भाई? बॉडी पी टाइप है तो जाहिर उसमें चैनल एन बनेगा, इसको हम एनमॉस कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज है वो ये कि मेटल और चैनल के बीच की जो थिकनेस नॉट एक्स से रिप्रेजेंट किया। ये क्या चीज है? जैसे कैपेसिटर होता था, कैपेसिटर के इक्वेशन क्या थी? एप्सिलॉन ए ओवर डी। इसकी इक्वेशन क्या थी? एप्सिलॉन ए ओवर डी। तो ये डी क्या थी? इसकी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये डी बेसिकली यहाँ पर टी नॉट एक्स है, क्योंकि यहाँ थिकनेस बताई हुई है बेसिक, और जब हम कैपेसिटर बनाएंगे तो वो एक तरह से डी के तौर पर पेश करी होगी कि इस यानी कैपेसिटिव इफेक्ट की जो थिकनेस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसमें और एज सच कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ से हम इसका ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम किस तरह से ऑपरेशन स्टार्ट करें? ऑपरेशन विद जीरो गेट वोल्टेज। ये काम अभी हम पहले ही कर चुके हैं। जब हमने किया था कि कहाँ पर किया था, अगर याद हो आपको, ये देखें यहाँ पर मैंने कहा था जब जीरो गेट वोल्टेज रखेंगे तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा? आपने कहा था नहीं। मैंने कहा था क्यों? आपने रीजन सिलिकॉन का दे दिया था, लेकिन मैंने कहा था रीजन इसका नहीं है क्योंकि करंट यहाँ से आ रहा है। तो ये रीजन क्यों है? यार दो बैक टू बैक डायोड्स लगे हुए हैं, तो जाहिर करंट फ्लो नहीं हो सकता। यही कहानी उन्होंने यहाँ बताई कि अगर हम जीरो गेट वोल्टेज चैनल ही नहीं है और करंट फ्लो करवाना चाहें तो ये नहीं हो सकता। ये कह रहा है क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर वो कह रहा है कि दो जंक्शंस हमारे पास बनेंगे और ये लिखा हुआ है बैक टू बैक डायोड्स प्रिवेंट करंट कंडक्शन फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। यानी आप यहाँ पर कोई भी वोल्टेज दे दें, ड्रेन को सोर्स से कितना भी ज्यादा वोल्टेज कर दें, ये कंडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनकी जो रेजिस्टेंस बात में आ रही है वो तकरीबन गीगा ओम्स में होती है। ये देखें 10 टू पावर 12 गीगा ओम्स। दो बैक टू बैक डायोड जो है वो गीगा ओम्स की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये तकरीबन ओपन सर्किट के बराबर ही होती है। तो एक तरह से ओपन सर्किट है, यानी कंडक्शन नहीं हो सकती। अच्छा, अब देखें इसको जरा बीजेटी से कंपेयर करें। बीजेटी के अंदर हम, अगर आपसे मैं ये कहता कि यार बेस को ओपन छोड़ दो और यहाँ पर एक सप्लाई लगा दो कलेक्टर पे और एमिटर पे ग्राउंड लगा दो, और मैं कहूंगा क्या करंट फ्लो करेगा अगर इसको ओपन छोड़ दें? तो आप कहेंगे सर नहीं करेगा। अब मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं? क्योंकि कट ऑफ में, क्योंकि कट ऑफ में कि यहाँ पर जब तक के अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट जब तक नहीं आता तब तक ये जंक्शन फॉरवर्ड नहीं होगा और करंट स्टार्ट नहीं होगा। तो इससे अगर कंपेयर करूं तो मॉसफेट भी बिल्कुल ऐसा ही है कि मॉसफेट में आप क्या कह रहे हैं कि अगर मैं गेट को ओपन छोड़ दूं, यहाँ पर जितना मर्जी पोटेंशियल दे दूं और सोर्स को अगर मैं ग्राउंड कर दूं, ठीक है जी, तो यहाँ से कोई करंट ऐसे फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि बीच में चैनल नहीं है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। अच्छा, यहाँ पर हम कहते हैं कि जब बेस पर हम 0.7 वोल्ट देते हैं तो जंक्शन बनता है, तो करंट स्टार्ट होता है। यहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि गेट पर हम 0.7 नहीं कहेंगे, बस हम इतना वोल्टेज देंगे कि चैनल बनेगा, और जैसे चैनल बनेगा कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्क क्या होगा इन दोनों में? सिर्फ एक चीज का फर्क है कि इस पर 0.7 देने पे ऑन होता है और ये VT देने पे ऑन होता है। अब आप कहेंगे सर VT क्या? क्योंकि VT की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। बीजेटी में फिक्स वैल्यू थी 0.7 वोल्ट, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। 1 वोल्ट भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 1.8 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, डिपेंड करता है मॉसफेट के स्ट्रक्चर पर। तो जो भी आप मॉसफेट लाते हैं उसकी डाटा शीट पर उसका VT दिया हुआ होता है। VT स्टैंड्स फॉर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। बात एक ही है, सिर्फ वैल्यू का फर्क है कि बीजेटी के अंदर 0.7 आप बेस पे देंगे तो वो ऑन होगा। अब ऑन होकर वो एक्टिव होगा, सैचुरेशन वो नहीं पता, ठीक है ना, बस ऑन होगा। इसी तरीके से यहाँ पर गेट जब थ्रेशोल्ड से ज्यादा जाएगा तो ये ऑन होगा। अब उसके बाद ये ऑन होकर कहाँ जा रहा है वो भी हमें नहीं पता, वो हम बाद में। तो यहाँ तक दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ तो कोई सवाल बताइए? हेलो, एनी क्वेश्चन? नो सर। आगे चलिए। क्रिएटिंग अ चैनल फॉर करंट फ्लो।
अब उन्होंने कहा कि हमने ड्रेन को भी ग्राउंड कर दिया, सोर्स को भी ग्राउंड कर दिया और यहाँ पर एक गेट पोटेंशियल दे दिया। जैसे ये थ्रेशोल्ड पर पहुंचा तो एक चैनल कंप्लीटली इंड्यूस हो गया। देखें थ्रेशोल्ड अगर फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट है, तो जब हमने 0.1 वोल्ट दिया तो यहाँ पर चैनल बनना स्टार्ट हुआ, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 जो चैनल बन रहा है यानी एक्यूमुलेट हो रहे चार्ज। जब ये 1 वोल्ट पे पहुंचेगा तो यहाँ पर तकरीबन इतने चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे कि पूरा यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता बन गया। इस रास्ते को हम क्या कहते हैं? चैनल। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंडक्शन ऑफ चैनल। अच्छा, अब चैनल कौन सा होगा? सबस्ट्रेट का उल्टा होगा। अगर सबस्ट्रेट पी है तो ये दोनों एन होंगे और चैनल भी एन बनेगा, इसको कहते हैं एन चैनल मॉसफेट। अगर सबस्ट्रेट एन है तो ये पी होंगे और यहाँ पी चैनल इंड्यूस हो रहा होगा, उसको हम कहेंगे पी मॉसफेट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक दफा जब चैनल इंड्यूस हो जाता है तो इसका मतलब ये कि इट इज अबाउट टू स्टार्ट कंडक्शन, यहाँ पर कंडक्शन स्टार्ट हो सकती है। ये तकरीबन स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब अगर मैं इसमें क्या लिखा है? अप्लाइंग स्मॉल बीडीएस, थोड़ा सा बीडीएस अप्लाई कर। अच्छा, अब इसको कंपेयर करें जरा। टाइम वैसे खत्म हो रहा है तो बल्कि मैं नई ही स्टार्ट कर लेता हूँ मीटिंग, ताकि इस चीज को हम नई मीटिंग में ही डिस्कस करें। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से आ जाएं, देर नहीं करिएगा।